नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एसएन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था और उसके अंतर्गत ये चौथा लेक्चर है। चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ने से पहले एक को देखने से पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन में? यूपी ARO मेंस 2017। क्वेश्चन कीजिए, ठीक। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार, शब्दों पर पकड़ बनाए रखें, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। अर्थात जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो लगभग समाप्त ही कर दिए थे, पार्शियली समाप्त कर दिए थे, सिवाय दो चीज़ को छोड़कर। किसको? चाय को और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को छोड़ के उनके सारे अधिकार को खत्म कर दिया गया था। वो एक्ट कौन सा था? आपको आंसर करने हैं। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आंसर कीजिए। हमारा करेक्ट आंसर है 1813। चार्टर एक्ट 1813 में ये प्रावधान किया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक राइट है पार्शियली आप देखें तो खत्म ही कर दिया गया था, सिवाय चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। चलिए हम देखते हैं 1813 के प्रावधान में क्या क्या विशेषताएं थी। इससे पहले हमने 1793 तक का एक्ट को देख लिए हैं और उसमें हमने देखा था कि 20 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया था। किसके? कंपनी को एकाधिकार को क्या कर दिया गया था इस एक्ट के अंतर्गत। हमने बहुत सारे फीचर देखा। एक फीचर ये भी था कि उसमें जो है 1793 से अगर 20 साल काउंट करें तो 1813 तक तो है क्या क्या दिया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार थे जो व्यापार के, उसको बढ़ा दिया गया था। तो 1813 के एक्ट में हमने देखा कि क्या किया, चाय और चीनी के जो अधिकार था, चाय और चीन के साथ जो अधिकार जो एकाधिकार था व्यापार का उसको रखा गया। बाकी सारे अधिकार थे वो एकाधिकार को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक, तो चलिए इसमें प्रावधान देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं इसमें क्या किया गया था। 1813 का चार्टर अधिनियम में हमने देखा कि पहला था कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। किसमें? 1800 चार्टर एक्ट में। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, सारे पॉइंट एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। कितने बार पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है ना। भारतीय शिक्षा, यहाँ तक ये जो वर्ड, ये स्टेटमेंट है, ये यूपीएससी में भी पूछा गया है। भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किस चार्टर अधिनियम में किया गया था? तो वो किया गया था 1813 के अधिनियम में। दूसरा हमने अभी इस पर क्वेश्चन बनाया था कि कंपनी के जो अधिकार थे, एकाधिकार जो थे, ठीक, वो क्या क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, सिवाय किसके? चीन के साथ उसके व्यापार को और चाय के साथ व्यापार पर उसका एकाधिकार खाली सिर्फ बना रहा 1813 के एक्ट के अंतर्गत। ठीक, बाकी सारे अधिकार, व्यापारिक अधिकार को खत्म कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे अधिकार खत्म कर दिए गए? इसका मतलब ये हुआ कि एकाधिकार खत्म हो गया व्यापार का। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब क्या हो सकता था? 1813 के बाद भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। इससे पहले क्या था? 1813 से पहले कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी। ठीक, एकाधिकार था। एकाधिकार मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी भारत के साथ, ब्रिटेन से। ठीक, लेकिन अब क्या हुआ? अब ऐसा सिचुएशन नहीं होगा। अब क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी तो करेगी ही करेगी, ब्रिटेन की और सारी कंपनी भी आके भारत के साथ व्यापार कर सकती है। ये था मेन मुद्दा। ठीक, तो हमने दो चीजें देखा, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का बंद किया गया। दूसरा हमने देखा कि एकाधिकार जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म हो गया, सिवाय चीन और चाय के एकाधिकार को छोड़कर। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जो उसमें प्रावधान था, ईसाई मिशनरियों को भारत के में आने की अनुमति और धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। किसमें? 1813 के एक्ट के अंतर्गत। ठीक, किसको? ईसाई मिशनरियों को। ठीक है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद रखें। तो तीन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट 1813 के एक्ट में, ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद रखें। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, हम देखते हैं किसके आपको कितनी ये समझ में आई। चलिए यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनसे या किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अब बताएं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनसे या किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और चौथा स्टेटमेंट है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आंसर करें।
हमारा करेक्ट आंसर 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है ना। इसी जो यही जो अधिनियम है, यही जो है अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी किसमें, कहाँ, भारत में। भारत में आपसे पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी वो किस चार्टर के अधिनियम, किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत पड़ी, तो वो था 1813 का चार्टर अधिनियम। चलिए, तो अभी तक हमने क्या किया, 1773 से लेकर ठीक 1813 तक के एक्ट अधिनियम को देखा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1833 और 1853 के अधिनियम को, और उसके प्रावधानों को देखेंगे, इससे पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, कोविड से बच के रहें।